हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं विकास मैथ्स और मैं विकास कुमार। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 2 पॉलिनोमियल जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है उसका कंप्लीट एमसीक्यू का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आपके अपकमिंग जो एग्जाम्स है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसको देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। आपके 4 ऑप्शंस गिवन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। तो देखिए इसमें जो है हमको क्या करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल आप जानते हैं, सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पॉलिनोमियल आर दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच वेरिएबल्स एक्सपोनेंट इज ऑलवेज होल नंबर। यानी कि पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट होते हैं वो हमेशा होल नंबर होते हैं। होल नंबर का मतलब उसका जो एक्सपोनेंट होगा या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक। तो देखिए हम इसको ज़रा सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि बिना सॉल्व किए हम नहीं जान सकते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल और कौन सा नहीं है। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है। हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर, यानी 2 और x स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखिए 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 2 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो x रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस इससे डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर। अब देखिए 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। अब आप ध्यान दीजिए, यह जो x स्क्वायर है इसको यदि आप न्यूमरेटर में लेकर चलेंगे तो ये इसकी जो क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट जो हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। जबकि डेफिनेशन यह कहता है कि कभी वेरिएबल का एक्सपोनेंट निगेटिव नहीं होना चाहिए। अतः ये जो हमें पॉलिनोमियल सेलेक्ट करना है तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, यह पॉलिनोमियल नहीं है। ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया, नहीं होगा। अब आइए हम इसको देखते हैं। ऑप्शन डी को अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में 2 क्या है, √2x है। तो आप जानते हैं कि अगर हम इस रेडिकल साइन को इसको हटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, 2x रेज़ टू द पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में यहाँ पे 1 है, ठीक है, इसके बाहर 1 है। ये जो है रूट के अंदर में 2x है और बाहर में क्या है, -1 है। क्लियर। अब आप जानते हैं कि ये देखिए, अगर हम चाहेंगे कि इस एक्सपोनेंट को, इस डिग्री को अलग अलग करें तो 2 रेज़ टू द पावर भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, इंटू x रेज़ टू द पावर भी 1/2 हो जाएगा, -1। तो हमने बताया था कि वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल का जो पावर होगा हमेशा एक्सपोनेंट, वो हमेशा होल नंबर होगा। होल नंबर का मतलब 0 होगा या पॉजिटिव 0 होगा या नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। हम 1/2 को कभी भी नेचुरल नंबर नहीं कर सकते हैं, अतः ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। यह एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। क्लियर। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन सी को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये सिंप्लाइड फॉर्म में है। अब देखिए इसको करेंगे तो 3x रेज़ टू द पावर है आपका 3/2। क्लियर। अपॉन में √x है तो आप √x हम क्या करेंगे, ये रेडिकल साइन हटाएंगे तो x रेज़ टू द पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मॉडिफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x रेज़, आप देखिए यहाँ पे बेस सेम है ना, तो पावर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवीजन में है तो x रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये देखिए x 2 2 कैल्शियम में 2 होगा, 3 माइनस 1 2 2/2 मतलब कितना 1, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3x रेज़ टू द पावर 1 का मतलब क्या होगा 3x। तो फाइनली हमें जो मिला पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x। आप देख लीजिए कि यहाँ पे x की जो डिग्री है 2 है, यहाँ पे x का डिग्री 1 है। इसका मतलब यह है कि यह दोनों क्या है, होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल सेलेक्ट करना था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर। इसका आंसर हमें सी होगा। अब आइए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, यानी हमारे पास दिया है कि √2 एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है। तो √2 एक पॉलिनोमियल, आप जानते हैं कि यह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो सारे आएंगे। ऑल रियल नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
तो यहाँ पे √2 है। √2 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और आप जानते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा 0 होता है। क्यों होता है? देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्यों? देखिए √2 इसकी डिग्री हमेशा 0 होगी। क्यों? मल्टीप्लाई एक्स रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अब एक्स रेज़ टू द पावर 0 रखेंगे तो आप जानते हैं किसी की डिग्री अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो हम कर देंगे √2 मल्टीप्लाई 1, यानी इसकी वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम वेरिएबल x भी ले सकते हैं, वेरिएबल y भी ले सकते हैं, फिर भी इसके वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए √2 ले लिया इंटू वाई रेज़ टू द पावर 0 कर दिया। आप जानते हैं इसकी वैल्यू भी 1 होगा। √2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 एडिटिव हो जाएगा। अतः कह सकते हैं कि किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 0x³ प्लस 0x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 ईच। अभी ये देखिए हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है इसका डिग्री पूछ रहा है कि इसकी डिग्री क्या होगी। तो जब कभी भी इस तरह का पॉलिनोमियल पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी वेरिएबल के साथ अगर 0 कोफिशिएंट है तो उसे डिग्री में काउंट नहीं करेंगे। आप ये मत देखिए कि अगर इसकी क्या है भाई x रेज़ टू द पावर 5 है तो इसकी डिग्री 5 होनी चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोफिशिएंट क्या है? 0 है और 0 को लगाकर 0 को इंक्लूड करके हम कितना भी डिग्री लिख सकते हैं। क्या होगा? इससे हम इसकी वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट हमें 0 रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह का कभी भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा या इस तरह का कभी भी आपको पॉलिनोमियल मिलेगा तो जो जिसकी कोफिशिएंट कोई रियल नंबर होगा उसी के डिग्री को काउंट करेंगे। तो इसमें देखिए x रेज़ टू द पावर 4 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, यानी एक रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब आप समझते हैं रेशनल हो या इरेशनल हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, सब होगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? अच्छा सा क्वेश्चन है कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो 0 पॉलिनोमियल का डिग्री जो होगा 0 नहीं होता है, 1 भी नहीं होता है, कोई एनी नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैं 0 पॉलिनोमियल का मतलब 0 इज नोन एज 0 पॉलिनोमियल। इसका डिग्री हम लिखना चाहते हैं मल्टीप्लाई x रेज़ टू द पावर क्या अगर 5 लिख दिया तो x रेज़ टू द पावर 5 लिखे 0 से मल्टीप्लाई किया रहेंगे तो 0 आएगा, यानी इसकी वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। 0 मल्टीप्लाई x 1/2 भी लिखेंगे फिर भी 0 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई y रेज़ टू द पावर अगर 0 भी लिखेंगे फिर भी आपका 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि y रेज़ टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अतः कभी भी आपसे पूछा जाए कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी तो इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन 5 क्या है कि इफ px इज इक्वल टू x² माइनस 2√2x प्लस 1 देन p 2√2 इज इक्वल टू, यानी हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है px इज इक्वल टू, ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है। आपको ध्यान देना है कि p4 पॉलिनोमियल हुआ और x यहाँ पे x का मतलब क्या है कि इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x वेरिएबल है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे x² है माइनस 2√2x है प्लस 1 है। हमको फाइंड करना है पॉलिनोमियल ऑफ 2√2। इसका मतलब यह है कि जहाँ पर x था हमें क्या पुट करना है? 2√2। तो आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लिख देंगे कि px इज इक्वल टू क्या x² माइनस 2√2x प्लस 1। अब हमें निकालना है पॉलिनोमियल 2√2। तो जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर दीजिए 2√2 से। तो हम लिखेंगे 2√2, x की जगह पर हमने पुट किया, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे माइनस 2√2। क्लियर? अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 हो जाएगा और प्लस 1 है तो प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट ए रेडिकल साइन रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा? केवल 2 होगा माइनस।
अब ध्यान दीजिए, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, √2 से √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 होगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1, ये 8 और ये माइनस में प्लस में दोनों कैंसिल हो गया। आपका आंसर क्या आ गया 1, 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। अतः इसका आंसर जो होगा क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन 6 क्या है कि द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x² प्लस 3 वेन x इज इक्वल टू -1। ये बोला कि x के जगह पे यदि हम -1 को रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे, x को -1 से रिप्लेस करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, ये पॉलिनोमियल हमारे पास क्या 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब x को रिप्लेस कीजिए किससे, -1 से, तब 5 मल्टीप्लाई -1, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई -1² अब प्लस क्या हो जाएगा 3। अब देखिए, इसके पहले कुछ नहीं साइन है तो प्लस है, प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई हो तो -5 हो जाएगा। देखिए ये -1 को आप स्क्वायर करेंगे तो -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 होगा, यानी कि -4 और +1 मल्टीप्लाई होगा तो -4 होगा प्लस 3। इन दोनों निगेटिव को ऐड करेंगे तो -9 प्लस 3 का मतलब क्या होगा -6, और -6 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अतः इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग किसको देखते हैं, 7 को देखते हैं। 7 में मेरा है क्या है, px इज इक्वल टू x प्लस 3 देन px प्लस p माइनस x की वैल्यू बताइए। अब देखिए px है तो यहाँ पे x प्लस 3 है, बोला कि p माइनस x, यानी कि x के पहले हमें निगेटिव साइन रखना पड़ेगा, अब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हमारा px इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 3 है, ठीक है। p माइनस x कहने का मतलब है कि इसके पहले x की वैल्यू एडिटिव लेंगे, लेकिन इसके पहले निगेटिव लगाएंगे, ठीक है। तो x के पहले यानी x की जो भी वैल्यू हम रख देंगे, निगेटिव को बाहर कर लेते हैं, x प्लस 3 और माइनस x, देखिए ये x की वैल्यू था, इसके पहले निगेटिव साइन लगा था, मैंने निगेटिव साइन लगा दिया, इस माइनस से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -x और -3 होगा, ठीक है। हमें px की वैल्यू भी प्राप्त हो गया और p माइनस x की वैल्यू प्राप्त हो गया, और सिंपली आपको दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो दोनों को ऐड कीजिए, चूंकि px और प्लस p माइनस x को ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है। अब ऐड करेंगे तो प्लस -x और यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस -3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं x प्लस 3 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई -x प्लस माइनस से मल्टीप्लाई -3, ठीक है। हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे x प्लस 3 -x -3, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने प्लस का साइन लिया है ताकि आपको पता चले कि मैंने इसको ऐड किया है, ठीक है। इसके पहले निगेटिव साइन, इसके पहले पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो गया, निगेटिव पॉजिटिव ये कैंसिल हो गया, हमें रिजल्ट क्या मिला 0। 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कह रहा है कि जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि जीरो पॉलिनोमियल की जीरो क्या होगी। जैसे पूछा जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1 का जीरो क्या होगा, तो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 2x प्लस 3 या कुछ भी बोल दे, उसकी जीरो क्या होगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो पूछा जाता है, इसका मतलब यह है कि पूछ रहा है कि जो वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में है, चाहे x हो, y हो, p हो, कुछ भी वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू क्या होगी। जीरो का मतलब यही होता है। तो अगर इसका जीरो निकालना चाहते हैं, आप फाइंड करना चाहते हैं, तो जिस भी पॉलिनोमियल की जीरो फाइंड करना है, उस पॉलिनोमियल के इक्वल में हम जीरो लेते हैं। अगर हम इक्वल में जीरो नहीं लेंगे तो हम इसकी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल को जब तक से आप इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आप वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब x प्लस 1 का जीरो फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -1। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1 का जो जीरो है वो क्या है, -1 है। -1 क्यों इसका जीरो है, इसलिए है क्योंकि इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में अगर हम पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट जीरो मिल जाएगा। जीरो का मतलब ये होता है कि उस वैल्यू को किसी भी पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करते हैं तो जो भी आपका वैल्यू आएगा उस पॉलिनोमियल में पुनः पुट करेंगे तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा आपका जीरो ही आएगा। देख लीजिए
जैसे हमें x की वैल्यू -1 हमने फाइंड किया, तो हम कह सकते हैं कि -1 जो है इस पॉलिनोमियल की 0 है। आप पुट करके देख लीजिए, x के प्लेस पर -1 करेंगे +1, ये कैंसिल होकर क्या आ गया 0। अब बोल रहा है कि 0 पॉलिनोमियल है उसकी 0 बताइए। तो 0 पॉलिनोमियल आप जानते हैं कि 0 को ही 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, 0 को ही हम क्या बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो 0 पॉलिनोमियल ये क्या है, यह एक कांस्टेंट की तरह अगर हम समझेंगे तो कांस्टेंट में आपका कोई भी नंबर होता है 1 2 3 माइनस में पॉजिटिव प्लस में, यानी कि कोई भी रियल नंबर। इसको हम चाहते हैं कि अभी तब तक ये पॉलिनोमियल नहीं है जब तक इसमें क्या किसी न किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 पॉलिनोमियल को अगर किसी वेरिएबल मान लो हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा 0 × x बन गया। अगर हम चाहेंगे कि y से मल्टीप्लाई करें तो y से हो जाएगा 0 × y हो जाएगा। तो बोला कि इसकी 0 क्या होगी, ठीक है। तो इसकी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, 1 नहीं हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि हम 0 पॉलिनोमियल को हम इसके फॉर्मेट में लिख दिए 0 × y। अब y के प्लेस पर आप कुछ भी पुट कीजिए, y के प्लेस पे आप 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, ठीक है, फिर भी हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए 0 × 1 रखिए तो 0 आएगा, 0 × 2 रखिए तो 0 आएगा, 0 × आप 5/4 रखिए तब भी 0 आएगा। तो कहने का मतलब है कि 0 पॉलिनोमियल का कभी भी 0 पूछेगा आपसे तो आंसर क्या बताइएगा एनी रियल नंबर, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव कोई भी नंबर हो गए 0 पॉलिनोमियल का 0 होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, करें कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px = 2x + 5। मैंने अभी बताया है कि किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल के इक्वल में आप 0 ले लीजिए। हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x + 5, तो हम क्या करेंगे 2x + 5 = में 0 ले लेंगे। क्लियर? हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम 2x = ये 5 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में, इसके पहले प्लस साइन है तो राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये -5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी हमारा जो रिजल्ट आएगा -5/2 आएगा। किस ऑप्शन में है? आपका ऑप्शन नंबर बी है। अतः इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है आपका कि 1 ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 7x - 4 इज, यानी यह जो पॉलिनोमियल है 2x² + 7x - 4 का इनमें से एक जीरो कौन सा होगा। 1 ऑफ द जीरोज, आप जानते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, इसका मतलब इसके 2 जीरो होंगे। अगर यह क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो इसके 3 जीरोज होते। और ये बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक जीरो कौन सा है। आप जानते हैं 2 जीरोज होंगे लेकिन उनमें से एक जीरोज कौन सा है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। पहला कि इसको आप मिडिल टर्म के स्प्लिट करके आप फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेंगे और फैक्टर से आपको 2 जीरो जाएगा, उसमें से जो जीरो इसमें मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि गो थ्रू ऑप्शन, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो ऑप्शन इसमें पुट कर देंगे। अगर ऑप्शन को पुट करने से आपका रिजल्ट 0 आ जाए तो वही आपका पॉलिनोमियल 0, वही आपका 0 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो ए यहाँ पे पुट करेंगे 2, तो 2 2 या 4 हो जाएगा, क्योंकि 2x² है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 या 4, 4 2 या 8, ठीक है, 8 हो गया और 8 में से 4 सेपरेट होगा तो 4 होगा, ठीक है। और 7 2 या 14, 7 2 या 14 और +4, ये कभी नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। 1/2 को पुट करेंगे तो 1/2 को यहाँ पे रखेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1/4 यानी 2 × 1/4 + 7 × 1/2 - 4, ये देखिए 2 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 1/2 + 7/2 और -4, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 1 8, 8/2 का मतलब 4, 4 - 4 0 आ गया। हाँ, यानी 1/2 रखने से रिजल्ट 0 आ गया। इसका मतलब यह है कि बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, बी आपका करेक्ट होगा। हमने बोला था पहले ही कि 0 का मतलब होता है कि उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में रखने पे हमारा रिजल्ट 0 होता है। आप सी और डी को भी चेक कर लीजिएगा, आपका 0 नहीं आएगा। पहला तरीका मैंने बता दिया। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको क्या करेंगे,
मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, जैसे 2x² है तो 2x², ठीक है। आप स्प्लिट करने का तरीका है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -4 और 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² आ जाएगा, ठीक है, -8x², ठीक। अब -8x² को इस प्रकार 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, स्प्लिट कीजिए कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पे ये हमारा 7x आ जाए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं आप -8x² का क्या लिख सकते हैं, हमें +7 चाहिए तो लिख सकते हैं +8x। अगर -x करेंगे तो -8x² आ जाएगा और 8x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा +7x, ठीक है, और -4। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2x कॉमन ले लीजिए तो x + 4, -1 कॉमन लीजिए तो x + 4, ठीक है। अब x + 4 फिर कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2x - 1, ठीक है। हमारा 2 फैक्टर आ गया इसका। अब दोनों फैक्टर से 0 फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो x + 4 = 0, यानी x = -4 किसी ऑप्शन में नहीं है, अतः एक 0 ये होगा। दूसरा 0 होगा आपका 2x - 1 = 0, 2x = 1, x = 1/2, ये ऑप्शन में आपका दिख रहा है, ये ऑप्शन में आपका 1/2 हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि इफ x⁻51 + 51 इज डिवाइडेड बाई x + 1, यानी कि यह जो पॉलिनोमियल है x⁻51 + 51 को x + 1 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को, हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो जितना डिवाइजर है आप x + 1 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। जिसे डिवाइड करना है उसके इक्वल में आप 0 ले लीजिए, तो x + 1 = 0 ले लिए। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू क्या आ गया -1। अब इस पॉलिनोमियल में आप पुट कर दीजिए, जहाँ पे x है वहाँ पे -1, तो हो जाएगा क्या। अब देखिए पॉलिनोमियल था x⁻51 + 51, ठीक है। आप x की जगह पे क्या पुट करेंगे -1, तो -1⁻51 + 51, ठीक है। अब देखिए -1 हो या +1 हो, 1 को अगर कितना टाइम भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा। लेकिन ये निगेटिव साइन है, अगर आप जानते हैं रूल ये है कि कोई भी निगेटिव नंबर हो, कोई भी निगेटिव नंबर्स हो, और निगेटिव नंबर का यदि पावर ऑड नंबर होता है तो रिजल्ट हमेशा निगेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर निगेटिव की जो पावर होगी इवन नंबर होगा, ठीक है, वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। तो 51 आप जानते हैं कि और नंबर है जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, अतः इसका रिजल्ट निगेटिव होगा -1। अब +51 को एडिटिव लिखेंगे और 51 से 1 सब्ट्रैक्ट करते क्या होगा 50, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + kx, यानी कि यह जो पॉलिनोमियल है 2x² + kx, उसका फैक्टर हमें गिवन है क्या x + 1। तो बताइए कि k की वैल्यू क्या होगी। पहले आपको ये समझना है कि कोई भी पॉलिनोमियल का जो फैक्टर होता है उस पॉलिनोमियल को 100% डिवाइड करता है, क्योंकि अभी हमने जो फैक्टराइज करके निकाला था, ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को जो फैक्टराइज करके जो भी रिजल्ट आप लाएंगे उस पॉलिनोमियल को 100% डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब यह है कि जब इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है तो हम कह सकते हैं कि x + 1 जो है इस पॉलिनोमियल को 100% डिवाइड करता है। तो एक तरह का ये डिवाइजर हो गया। डिवाइजर और फैक्टर दोनों सेम होता है, तो डिवाइजर और फैक्टर सेम होता है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिससे जो इसका डिवाइजर है, इस पॉलिनोमियल का डिवाइजर यदि x + 1 है तो डिवाइजर के इक्वल में हम क्या ले लेंगे 0, या सीधे सीधे इसको डिवाइड भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम देगा, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। और यदि इस तरह से बनाते हैं कि डिवाइजर के इक्वल में 0 लेते हैं, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और जो पॉलिनोमियल है वहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको k की वैल्यू आसानी से आपका आ जाएगा। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है कि 2x² + kx है, हमें k की वैल्यू निकालना है, इक्वल में 0 ले लेंगे, इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। 2x² है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर + k × -1 = 0, ठीक है। अब देखिए
दिस इम्प्लाई दैट -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 होगा, 2 और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। और देखिए प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के इक्वल टू 0। अब के को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2 आ जाएगा पॉजिटिव में। इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, 2 लेफ्ट साइड में ही रहेगा, यानी के इक्वल टू 2 तो 2 इक्वल टू के। अतः इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, के की वैल्यू 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन 13 हमारा क्या है, कह है कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी ये आपके 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है। ये 4 पॉलिनोमियल में किसका फैक्टर x + 1 है, इसका मतलब इन 4 पॉलिनोमियल में किसको x + 1 पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो आप जानते हैं कि जो डिवाइजर होगा या फैक्टर होगा पॉलिनोमियल को 100% डिवाइड करेगा। तो इसके इक्वल में हम क्या लेंगे, x डिवाइजर के इक्वल में हम लेते हैं 0, x + 1 = 0, x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। अब हम जहाँ जहाँ x से -1 पुट करके देखेंगे, अगर इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि x + 1 इसका फैक्टर है। यदि रिजल्ट 0 नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो यही इसका टेक्निक है, यानी हमको चारों ऑप्शंस को चेक करना होगा और कोई दूसरा मेथड नहीं है। तो आइए चेक करते हैं, बहुत सिंपल हो जाएगा। देखिए x रेज़ टू द पावर -1, इसका मतलब जहाँ x होगा वहाँ पुट करेंगे -1। आप -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, प्लस अब देखिए -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। माइनस माइनस यानी x से आप तो -1 रखेंगे, ऑलरेडी माइनस है तो +1 हो जाएगा। और यहाँ पे +1 पहले से ही है, ये कैंसिल आपका 2 आ गया, रिजल्ट 0 नहीं आ गया, अतः इसका तो फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए इसमें चेक करते हैं। तो -1 को क्यों करेंगे तो -1, ये देखिए स्क्वायर करेंगे तो +1, यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा आपका -1 और ये क्या हो गया +1, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिजल्ट आ गया 0। अतः हम कहेंगे कि x + 1 का जो है फैक्टर कौन सा है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर x + 1 है। इसका आंसर आपका बी नंबर होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। करें कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 25x² - 1 + 1 + 5x² इज, ये जो पॉलिनोमियल है इसका उनमें से एक फैक्टर्स कौन सा होगा, ये आपको देखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर देंगे। तो आप 25x² को क्या लिख सकते हैं, 5x² लिख सकते हैं। ठीक है, -1 है तो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्लियर, ये हो गया। अब देखिए +1 + 5x का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या कि इसको 5x + 1 या 1 + 5x, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 5x × 1 + 5x, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया a² - b², a² - b² मतलब क्या, एक बार इन दोनों को ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हो जाएगा 5x + 1 × 5x - 1। ठीक है, ये हो गया। और प्लस ये देखिए ये हो गया 1 + 5x × 1 + 5x। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है, ये पूरे में अगर कॉमन आप देखेंगे तो 5x होगा, 5x + 1 होगा। ठीक है, तो 1 + 5x लिखिए, आप 5x + 1 लिखिए, उस पर कोई डिपेंड नहीं, कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो क्या करेंगे, आपका 5x + 1 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, इधर हो गया एक 5x - 1 और ये कॉमन जब हो गया तो प्लस, ये प्लस से क्या बचेगा 1 + 5x या 5x 1 + 5x, ये होगा। तो ये 1 से 1 कैंसिल भी हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x + 5x यानी कि 10x। तो बोला है क्या कि वन ऑफ द फैक्टर्स, इसका इनमें से एक फैक्टर कौन है, तो 5x प्लस क्या हो जाएगा 5 + x हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो 5x + 1 × हो जाएगा आपका 10x। तो एक फैक्टर पूछा था, तो एक फैक्टर हमारा क्या हो गया 5x + 1, किस ऑप्शन में है, 5x + 1 किस ऑप्शन में है, 5x + 1 तो मेरा 5x + 1 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 5x + 1 ऑप्शन में नहीं है, 5 + x है, 5 - x है, 5x - 1 है, 10x। ये होगा आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
डी होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि द वैल्यू ऑफ 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर ईच। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो दोनों को एक बार ऐड करेंगे और दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इन दोनों को यदि आप एक बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 9, 17 का 7 कैरी 1, 4 4 8 और ये आपका 9 कैरी 1 जो था 2 2 जा 2 2 2 प्लस 2 कितना 4। ठीक है, ए प्लस बी हो गया, ए माइनस बी करेंगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 497 किस ऑप्शन में है 497, ऑप्शन नंबर डी है। अतः इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका फैक्टराइजेशन कीजिए 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 का, हमारा है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3। आप जानते हैं कि फैक्टराइजेशन करने की जो तरीका होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 12x स्क्वायर। क्लियर, अब इस 12x स्क्वायर को इस प्रकार 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा मिडिल पार्ट आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये आपका 4 इसको करेंगे 4 3 जा, या आपका 6 2 कर सकते हैं 6 2 जा 12, तो हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6x प्लस 3। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 8x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2x कॉमन है तो 2x प्लस 1 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है तो 3 कॉमन लेंगे आप तो हो जाएगा 2x प्लस 1। फिर आपका देखिए यहाँ भी 2x प्लस 1 है, यहाँ भी 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। क्लियर, 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3। तो बोला है कि द फैक्टराइजेशन, हाँ इसका फैक्टराइजेशन किस ऑप्शन में है 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, 2x प्लस 1 2x प्लस 3, यानी ऑप्शन नंबर बी है। अतः क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर। स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। क्वेश्चन 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ब्रैकेट में है, इसका फैक्टर इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम सिंपली इसको फैक्टराइज करेंगे। आपको a प्लस बी होल क्यूब पता है कि एक a प्लस बी होल क्यूब होता है। अब ध्यान दीजिए a प्लस बी होल क्यूब कहिए या x प्लस वाई होल क्यूब, फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, इतना होता है। अब देखिए हमको यानी कि इसके जगह पर मैं ये बात लिख सकता हूँ क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। और ये देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब, इससे ही कैंसिल हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया। हमारे पास जो रिजल्ट बच गया क्या 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई, इसमें से 3x वाई कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा x प्लस वाई। ठीक है, तो हमें कह रहा है कि इनमें से एक फैक्टर कौन सा है। तो ऑप्शन में अगर 3xy होगा तो 3xy, x प्लस वाई किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसमें होगा 3xy, यानी इस क्वेश्चन को इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा 3xy आएगा। क्लियर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 है कि द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 होल क्यूब, इसमें x की कोफिशिएंट आपको बताना है। तो क्या करेंगे x प्लस 3 होल क्यूब। अब जैसे हमने a प्लस बी या x प्लस वाई का होल क्यूब ब्रेक किया है, उसी प्रकार इसको x समझिए, इसको y समझिए और इसको ब्रेक कीजिए। तो x क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 27, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b। तो a स्क्वायर b का मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर 3 और देखिए प्लस 3a स्क्वायर b मतलब एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू 3 है, प्लस 3ab स्क्वायर, a b स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर। और सबको लिखिए तो क्या हो जाएगा
एक्स क्यूब प्लस 27 प्लस 3 3 या 9x²। क्लियर। और ये हो जाएगा आपका क्या 3 3 या 9 9 3 या 27x। तो इसमें पूछ रहा है कि x का कोफिशिएंट बताइए। किसका कोफिशिएंट बताना है? हमें x का बताना है, x² का नहीं बताना है। तो यहाँ पर देखिए x है, x का कोफिशिएंट क्या है 27। तो जिस ऑप्शन में 27 होगा वही आपका आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। 19 में क्या है? क्वेश्चन 19 में हम लोग देखते हैं क्या है कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1 वेयर x, y इज नॉट इक्वल टू 0। यानी ये बता रहा है कि x और y की वैल्यू 0 को छोड़कर सभी हो सकते हैं, लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता है। देन द वैल्यू ऑफ x³ माइनस y³, इसकी वैल्यू क्या होगी यही आपको बताना है। तो जो आपका कंडीशन दिया गया है, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंडीशन को लेकर चला जाता है। तो कंडीशन आपका क्या है लिखिए, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -1। हम इसको एलसीएम लेंगे तो xy हो जाएगा। ठीक है। yx लिखिए चाहे xy, y से y कैंसिल x² प्लस x कैंसिल y² इक्वल टू कितना -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x² हो जाएगा प्लस y² इक्वल टू क्या हो जाएगा -xy। ठीक है। अब देखिए पूछा है कि इसकी वैल्यू बताइए x³ माइनस y³ की। तब ये डायरेक्ट फार्मूला होता है x³ माइनस y³ इक्वल टू होता है x माइनस y का होल क्यूब। ठीक है। -3xy इंटू x माइनस y। ठीक है। a³ माइनस b³ a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab प्लस होता है, यहाँ पे माइनस नहीं होता है। a³ माइनस b³ कहिए चाहे x³ माइनस y³ कहिए, x माइनस y का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू x माइनस y। आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू रखना है। तो सिंपली वैल्यू आप रखेंगे अगर तो क्या होगा, अब देखिए, अब इसकी दो फार्मूला, एक ए बी फार्मूला होता है और एक फैक्टर फार्मूला भी होता है। तो इस फार्मूले पर रखेंगे आप तो आपका रिजल्ट जो होगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि आप x² प्लस y² इसमें दिख नहीं रहा है, तो आप कहाँ वैल्यू रखेंगे? आप इसकी एक फार्मूला होती है क्या, x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² आपका प्लस xy, ये होता है। इसको अरेंज भी कर सकते हैं हम। पहले लिख देंगे क्या, xy प्लस y²। ठीक है। x³ माइनस y³ का दो फार्मूला, ये आपका मेन फार्मूला हो गया, ये आपका फैक्टर फार्मूला हो गया। x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy इंटू y²। हमारे पास रिजल्ट आ चुका है क्या, x² प्लस y² का रिजल्ट -xy आया है। तो देखिए x माइनस वाई और इसका रिजल्ट हमें क्या आया है -xy। का लिखेंगे ब्रैकेट में -xy, यहाँ पे पहले से प्लस xy है, ये दोनों कैंसिल होकर 0 आ गया। तो x माइनस वाई में आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट 0 मिलेगा। तो क्वेश्चन पूछा था कि ये कंडीशन आपका दिया था, बोला था कि इसकी वैल्यू बता दीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन नंबर सी यानी 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 20 को। क्या है कि इफ 49x² माइनस b इज इक्वल टू 7x प्लस 1/2 इंटू 7x माइनस 1/2 देन द वैल्यू ऑफ b। आपको b की वैल्यू बतानी है। तो ये साफ साफ दिख रहा है, इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे ध्यान से तो इसको हम लिख सकते हैं क्या है, 49x² है माइनस b है इज इक्वल टू, ये आपका लेफ्ट साइड है, राइट साइड में a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है। तो इसको हम a² माइनस b² कर सकते हैं। 7x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 49x² माइनस b² करेंगे तो क्या होगा, -1/2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। माइनस b² था तो b की जगह पे 1/2 था, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 होगा। अब देखिए 49x² इधर भी है और इधर भी है, दोनों का साइन पॉजिटिव है, यानी इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो निगेटिव होगा। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसको यहाँ से कैंसिल हम कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारा -b इक्वल टू -1/4 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, b की वैल्यू क्या है 1/4, ऑप्शन नंबर सी में।
अब हम जा रहे हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल्स का, लास्ट क्वेश्चन 21, इसको सॉल्व करते हैं। ये तो डायरेक्ट कंडीशन आपका है कि इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 देन a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू इक्वल टू क्या होगा। जब कभी भी a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 हो तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू इक्वल टू याद रखिएगा क्या होगा, 3ab होगा हमेशा। ये फार्मूला है, कंडीशन है, इसको प्रूव भी कराया गया है कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 दे दे तो याद रखिएगा a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू इक्वल टू 3abc होगा।